हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 गणित का। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो चलो करते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 1, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो ये इसी में प्रश्न क्रमांक पहले में फर्स्ट है। ये क्या फर्स्ट है? इसमें क्या देखेंगे हम? पहले तो हम इसे पद देखेंगे, कितने पद हैं। तो ये इंटू में है, क्या है? इंटू में है दोनों ये। तो ये इंटू में है तो ये एक ही पद में गिनती आएगी। क्या आएगी? एक पद। ये क्या होगा? पहला पद। और ये दूसरा पद। ये भी क्या है? इंटू में है। 3/5 और 1/6 क्या है? इंटू में है। तो ये क्या, दोनों क्या होंगे? दोनों एक पद होंगे। तो ये कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। तो इसमें देखेंगे कि कौन से पद में एक समान संख्या है। तो इसमें है 3/5 और इसमें ये तीसरे पद में भी है 3/5। तो इनको क्या करेंगे? इन दोनों को पास पास लिख लेंगे। कौन से नियम से? क्रम विनिमय नियम से। किस नियम से लिख लेंगे? क्रम विनिमय नियम से। तो पहला और तीसरा पद क्या लिखेंगे? साथ में लिख लेंगे। 2/3 गुणा 3/5। ये क्या है? माइनस का निशान। इस पद के सामने क्या है? माइनस का निशान। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 3/5 गुणा 1/6। अब क्या बचा है? अब क्या बचा? ये वाला पद बचा। कौन सा पद बचा? ये दूसरा पद बचा। तो दूसरे पद को लिखेंगे प्लस। इसके सामने क्या है? प्लस 5/2। क्या है? 5/2। तो इन दोनों में क्या है? कॉमन है। 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। तो दोनों से क्या कर लेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। दोनों से क्या कर लेंगे? 3/5 को बाहर निकाल देंगे इन दोनों पद से। तो ये क्या? 2/3। और यहाँ क्या था? 3/5। 3/5 कहाँ निकल गया? बाहर। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बचेंगे? एक। एक ही बार में ये चला जाएगा। तो कितना बचा? एक। ये माइनस वैसा की वैसा। ये 3/5 ये कहाँ चलेगा? बाहर। तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक। कितनी बार जाएगा? एक। इंटू गुणा 1/6। और ये वैसा की वैसा लिख देंगे। 5/2। कौन से? 5/2। इसमें कौन सा नियम लगाएंगे? वितरण का नियम। वितरण का नियम। कौन सा नियम लगाएंगे? वितरण का नियम। वितरण का नियम ऐसा होता है, ए अंदर क्या है? B+C। तो इसी का अंदर क्या कर दो? गुणा कर देंगे तो AB+AC क्या बन जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे AB और इसी का गुणा इसमें करेंगे तो AC। तो ये क्या हो गया? इसी प्रकार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 3/5 और इसका इंटू इसमें कर लेंगे। ये क्या है? एक। 2/3 एक में गुणा करेंगे या एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? 2/3
माइनस इस एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक का गुणा किसी में भी कर दो वो संख्या वैसी की वैसी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। इसीलिए एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या, 1/6। 5/2। ये वैसा की वैसा ही चल रहा है ऊपर से नीचे तक। क्या चल रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो आगे बढ़ते हैं। 3/5। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम। ऐसे क्या लेंगे इसका, एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, 6। एलसीएम क्या लेंगे, 6। 6 लिए एलसीएम, ये 2 बचा। क्या बचा इसमें, 2। ये ऊपर 2 है। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 6 से ज़्यादा ना हो तो क्या होगा, 3 दूनी 6। कितनी बार गया, 2 बार। ये माइनस वैसा की वैसा। 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, 1। क्या होगा, 1। और पीछे 5/2। ये वैसा की वैसा चलेगा ऊपर से नीचे तक। इसको आखिरी में जाके सॉल्व कर देंगे। 3/5 और इंटू में कर देंगे। अब ये क्या आ गया, 2 दूनी 4 और 1। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1। और ये 6 वैसा की वैसा रहेगा। चाहे तो इसे बंद कर दो कोष्टक में। और ये 5/2 वैसा की वैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे, 3/5 और ये माइनस माइनस दोनों क्या है, माइनस में, दोनों क्या है, माइनस में है। तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो गया, 5। पर चिन्ह का ही आ गया, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। अगर माइनस माइनस जुड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। 5 क्या होगा, 5/6 और प्लस, प्लस क्या है, 5/2 प्लस क्या हो गया, 5/2। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। ये 5 एकम 5, इस 5 से ये 5 कट गया। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये तो कट गया। यहाँ क्या बचा, 1 बट्टे माइनस का 1/2 और आगे प्लस का 5/2। ये क्या होगा, ये इसकी ज़्यादा छेड़ नहीं करना, ये हमेशा यहीं रहेगा। बस लास्ट में जाके अब सोल्व होगा ये। तो इसमें क्या ले लेंगे, ये दोनों एक जैसी संख्या है तो क्या एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। माइनस का 1 और ये क्या है, 5 है। तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये माइनस का 1 और ये 5, ये वैसा की वैसा लिखा जाएगा। क्या वो लिखा जाएगा, वैसा की वैसा। तो माइनस का 1 और प्लस का 5 है तो 1 जाएगा। 5 में से क्या 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4/2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये क्या हो गया, उत्तर। उत्तर क्या आ गया, 2। तो इसका मान क्या निकला, 2। इसका मान निकला, इसका मान 2 निकला।
इसी प्रश्न का दूसरा है ये। इसमें भी क्या करना, उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है और इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करनी है। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो पद गिनेंगे कितने हैं। तो ये पद है, एक ये है, ये इंटू में है तो क्या, एक पद ये हो गया, और ये भी इंटू में है दोनों, तो ये दूसरा पद हो गया, और ये भी इंटू में है, ये तीसरा पद हो गया। कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3। इसमें देखेंगे कौन सी संख्या समान है कौन से पद में, तो 2/5 ये है और 2/5 ये है, इसमें नहीं है। तो इस पहले और तीसरे को क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। कौन सा नियम लगा देंगे, क्रम विनिमय नियम से। कौन सा, क्रम विनिमय नियम से। इस नियम से 2/5 इंटू गुणा 3/7, इसमें क्या है, प्लस है, तो प्लस का 1/14 इंटू 2/5। ये पद बचा है, पहला हो गया और तीसरा हो गया, ये बचा है। कौन सा पद बचा है, दूसरा, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। तो इसमें क्या होगा, 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, तो इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, 2/5। क्या लेंगे, 2/5। कोष्टक में बंद कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 2/5 से 2/5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू गुणा 1 गुणा माइनस का 3/7। क्या हो गया, माइनस का 3/7 प्लस का निशान 1/14 वैसा की वैसा रहेगा, इंटू 2/5। 2/5 क्या बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 2/5 से 2/5 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। इसको ये बंद कर देंगे, माइनस का निशान। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4। क्या आ गया है, 1/4। इसमें कौन सा नियम लग गया, वितरण का नियम, वितरण का नियम। कौन सा नियम लग गया, वितरण का नियम। फिर आगे बढ़ेंगे, 2/5, इसका 1 का इंटू इसमें कर देंगे, -3/7 में, तो क्या होगा, -3/7, फिर प्लस इस 1 का इसमें गुणा करेंगे 1/14 में, तो क्या होगा, 1/14। 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, 1 का गुणा 1000 में करोगे तो ही 1000 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा उस संख्या में। ऐसा ही 1/14 में 1 से गुणा किया तो क्या आया, 1/14 आया। क्या होता, किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता 1 से गुणा करते हैं तो, चाहे तुम भाग दे दो तो भी क्या, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या, माइनस का 1/4, क्या हो गया, माइनस का 1/4। ये वैसा की वैसा चल रहा है अभी तक, इसको कोई छेड़ नहीं करने वाला। आप
5। अब क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। ऐसी संख्या लेंगे जो 7 के पहाड़े में भी आए और 14 के पहाड़े में भी आए। तो क्या आता है? 14। क्या आता है? 14। 14 क्या ले लिया? एलसीएम। और ये -3। 7 का पहाड़ा 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार में? 7 दूनी 14। कितनी बार? 7 दूनी 14। तो इसमें क्या कर देंगे? इंटू काई से? 2 से, प्लस का चिन्ह। 14 का पहाड़ा इस 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 इंटू 1। ये यहाँ से बंद कर दिया कॉस्ट। 1/4 अभी भी वैसा की वैसा ही चल रहा है। फिर 2/5। कोष्टक में बंद कर दिया। -3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। ये नीचे 14 वैसा की वैसा है रहेगा। प्लस का चिन्ह। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का गुणा किसी में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 1/4। माइनस का 1/4। फिर इस आगे करेंगे तो आगे इस तरह होगा। 2/5। तो ये क्या हो गया? माइनस का 6 और 1 प्लस का, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो बड़ी संख्या काई की है? माइनस की। तो क्या आएगा? माइनस। इंटू लगा देंगे, कोष्टक हटा, इंटू में क्या होगा? माइनस का 5 बचेगा। जो बड़ी संख्या हो, जिस चिन्ह की बड़ी संख्या हो वही आता है। तो -5। नीचे क्या है? 14। नीचे क्या है? 14। और -1/4 अब भी वैसा की वैसा। -1/4 क्या? ये माइनस है यहाँ। 1/4। तो ये क्या करेंगे? 5 से ये 5 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। क्या कर देंगे? इसे काट देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो क्या बचा? यहाँ क्या बचा? माइनस का 1/7 और ये माइनस का 1/4। ये माइनस का 1/4। ऐसी संख्या अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ऐसी संख्या लो कि ये दोनों आए, ऐसी कोई संख्या नहीं, तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा। ये 7 चुको 28, 7 चुको 28। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार? 7 चुको 28, 7 बार में आएगा। तो 7, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है और इंटू 4 और माइनस का माइनस और 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 28 से ज़्यादा ना आए। कितनी बार में आएगा? 4 छिंग 24, 4 सत्तर 28, 7 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा? 7 बार में जी। इसका इंटू कर देंगे तो माइनस का 4, माइनस का 7 बटे 28 कितना होगा? 28। तो दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 11 बटे 28। माइनस माइनस है तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस जहाँ होते हैं क्या जुड़ जाते हैं। और चिन्ह किसका आता है? माइनस का।
चिन्ह किसका था? माइनस का। तो ये क्या हो गया? 11/28। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया? 11/28। क्या आ गया आंसर? 11/28। तो ये कौन सा था? दूसरा। इस प्रकार से जो भी सवाल आए वो क्या सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखने कह रहा है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या मान लो, जैसे कि ये है 7, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 7। मतलब प्लस की संख्या है तो माइनस की होगी, और माइनस की है तो प्लस की होगी। तो इसे क्या करेंगे? अगर ये हमें कैसा पता चला कि ये योज्य प्रतिलोम सही है या गलत, इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। 7 इस और इस दोनों संख्या का कर देंगे, जोड़ देंगे। ये माइनस का 7 है, इसलिए यहाँ क्या, इस कोष्टक के अंदर बंद करेंगे इसे, ब्रैकेट के अंदर। 7 माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। 7 से 7 कट गया, प्लस का 7 और माइनस का 7 क्या हो गया? कट गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये 0 आ गया, मतलब इसका योज्य प्रतिलोम ये सही है। सही ज्ञात करने के लिए ये 0 आता है तो वो सही रहता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो अगर दोनों संख्या को जोड़ने पर 0 आता है तो वो योज्य प्रतिलोम सही है। तो हम आगे करेंगे फर्स्ट वाला। 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2/8। ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ऊपर लगा दो या नीचे, बात बराबर ही है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? 2/8 माइनस का। चूंकि ये चूंकि का निशान होता है 2/8 प्लस क्या करेंगे? इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये माइनस का है तो इसे क्या लिखेंगे? कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 2/8। इसे खोल देंगे तो 2/8 प्लस पर ये खोलेंगे, क्या करेंगे? इसको खोलेंगे तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2/8। तो ये 2/8 प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। मतलब ये योज्य प्रतिलोम सही है। दूसरा क्या करेंगे? अब दूसरा क्या है? ये -5/9 क्या है? -5/9। इसको भी इसी तरह करेंगे तो ये माइनस का 5/9 है। -5/9 का योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 5/9
9। ये माइनस का है तो क्या होगा, प्लस का होगा, है, क्योंकि -5/9 प्लस यह आएगा 5/9। तो ये माइनस का 5/9 है और ये प्लस का 5/9, तो इस माइनस के 5/9 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, 5/9। इस प्रकार से तीसरे को करेंगे, किसको करेंगे, तीसरे को। ये तीसरा माइनस का 6/-5 क्या है, माइनस का 6/-5, माइनस का 6/-5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6/5, क्या आ गया, 6/5। तो ये क्या आ जाएगा, 6/5 का 6/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। छः बटे पाँच का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, हाँ लिख देते हैं, माइनस का 6/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का 6/5 है। चूंकि में लगा देंगे 6/5 प्लस ये क्या है, माइनस का, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रेड कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। 6/5 जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का और माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस 6/5, क्या हो गया, -6/5। तो ये 6/5 से माइनस के 6/5 से कट गया तो क्या आ गया, 0। इस प्रकार ये कौन सा हो गया, तीसरा। अब कौन सा बचा है, चौथा और पांचवा, क्या बचा है, चौथा और पांचवा। तो ये दो तुम खुद करके देखना, इनके ही जैसे करना, इनके जैसा। ये 2/-9 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। या तो इस माइनस को ऊपर लिख लो या नीचे रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या ये 6 है, ये नीचे माइनस है तो इसे ऊपर लगा देना और उधर जाके क्या हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। इस माइनस को तुम नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तो ऊपर लिख देना और उधर क्या होगा, उधर तो प्लस में आएगा ही, ये भी क्या होगा, प्लस में ही आएगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में, और इसका भी प्लस में होगा। तो इस प्रकार इन दोनों को सोल्व कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा देखना। हाँ, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे लाल का बटन होगा, सब्सक्राइब